Good morning, good afternoon and good evening to all of you my dear students. Today we are going to start the new lecture और इसमें बेटा हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन की क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आज बेटा मेनली बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हिमांशु चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में यदि याद होगी तो थोड़ा बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। याद कीजिए बेटा मैंने श्रीधराचार्य रूल बताया था जिसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था। यदि x की वैल्यू कुछ यदि मैं कह दूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, जनरल इक्वेशन बेटा मैंने लिख लिया, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और यहां से कह दूं बेटा x की वैल्यूज क्या होंगी तो आप क्या बताओगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के। रूट्स का मतलब वो x की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, ठीक है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है बेटा। इसे मैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा आप मुझे बताएं बेटा कि यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम इसमें कितने रूट्स पॉसिबल है, तो आप तुरंत क्या देंगे सर, 2 रूट्स पॉसिबल है। मतलब x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पे कौन कौन सी 2 वैल्यू होंगी, पहली वैल्यू होगी बेटा माइनस बी प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक और x की वैल्यू होगी बेटा माइनस बी, ऐसे ही ये प्लस नहीं क्योंकि मैं प्लस ले चुका हूं, इस बार माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, पहली वैल्यू पॉसिबल है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और वहीं पे x की एक और वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी बेटा, माइनस का बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई कि x की बेटा 2 वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन मुझे पता करना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। मतलब जो रूट्स है, मतलब जो x की वैल्यूज है उनका नेचर क्या है। नेचर का मतलब बेटा वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, और ये दोनों x की वैल्यूज एक जैसी हैं या फिर अलग अलग है। बेटा बताया था यदि याद हो आपको, तो मैंने कहा था x की दोनों वैल्यूज हो सकता है कि सेम हो जाए ना, हो सकता है कि बेटे अलग अलग हो सकता है कि x की वैल्यू रियल नंबर हो सकता है x की वैल्यू रियल नंबर ना हो। तो बेटा ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर b, मैंने वहां पे याद कीजिए ये भी बता रखा था कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और दूसरी चीज बताई थी कि मैंने a b और c तीनों का तीनों बेटा रियल नंबर होता है। तो ध्यान से देखें जरा, ये तो बी तो रियल नंबर है, ये 2a भी रियल नंबर है। डिपेंड करेगा x रियल है या इमेजिनरी है इस रूट के अंदर की क्वांटिटी से। क्यों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यदि 0 से ग्रेटर देन है, अंडर रूट के अंदर मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो रियल आंसर आएगा। इमेजिनरी क्या होता था, मैंने बता रखा था कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कोई निगेटिव टर्म लिखा उसी को तो हम लोग इमेजिनरी बोलते थे, याद है ना। तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ मैंने कह दिया यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो x की 2 वैल्यूज होंगी, पहली होगी माइनस बी प्लस का अंडर रूट क्या बेटा, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इन दोनों ही कंडीशन पर जो x आएगा बेटा वो रियल नंबर आएगा। क्यों रियल नंबर आएगा, क्योंकि बेटा b एक रियल नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। यदि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, जैसे मैंने कह दिया 2 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है ना, कुछ भी लिखा है बेटा, कुछ भी लिखा हुआ है, यदि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, ये आपके पास रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो बी तो एक रियल नंबर था माइनस बी, ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि अंदर वाला जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये भी एक रियल नंबर, रियल नंबर में रियल नंबर को आप ऐड करोगे, किसी रियल नंबर से डिवाइड करोगे, तो कहने का मतलब पूरा कंप्लीट नंबर कैसा आएगा,
एक रियल नंबर आएगा, मतलब x की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, एक रियल नंबर आएगी। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पे दोनों अलग अलग रियल नंबर होंगे। देखो माइनस बी प्लस का है ये नंबर, और यहाँ पे माइनस बी माइनस का है, सेम क्वांटिटी ना। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि x रियल तो होगा, ऐसा मैं लिख दूं x इज रियल एंड डिस्टिंक्ट ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हैं ना बेटा, हाँ मतलब x की दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी, और यहाँ पे रूट्स कैसा होगा बेटा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा यहीं पे एक कंडीशन मैंने और लिख दी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। ये पहली कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। अगली कंडीशन बेटा मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड करेगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि a की वैल्यू 0 होगी नहीं बेटा, ऐसा क्वेश्चन में पहली से कंडीशन है हमारे पास, ठीक है ना ये। और ए बी सी सबके सब रियल नंबर है, ये भी गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी ग्रेटर देन 0 था, तो एक्स रियल आ गया, और दो अलग अलग रूट्स आ गए, तो यहाँ मैंने लिख दिया रूट्स और रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना बेटा। अगली मैंने बात किया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देखिए बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे तो 0/2a, और एक और थी वैल्यू बेटा कौन सी, माइनस का बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 0/2a, क्योंकि बेटा मैंने इसको 0 बोल दिया है। तो बेटा आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी तो 0 होता है, अब 0 को माइनस बी में ऐड करोगे तो माइनस बी ही रहेगा। यहाँ पे 0 को यदि सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस बी से तो माइनस बी ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ से माइनस का b/2a आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो आप ऐड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, और अगला भी माइनस का b/2a ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 को मतलब क्या होता है 0, और माइनस बी में से 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी रहेगा। तो इस बार ध्यान से देखिए दोनों रूट्स रियल तो हैं, क्योंकि ए रियल है बी रियल है ना, ए और बी दोनों रियल है, तो ए का डबल भी रियल होगा, और रियल में रियल से डिवाइड करोगे तो भी रियल होगा, और कोई भी रियल में मल्टीप्लाई करो प्लस का माइनस का वो हमेशा रियल रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो आया है x कैसे होंगे, जो रूट्स होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां से क्या पता चल गया बेटा कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और दूसरी चीज इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई ना, कि रूट्स यहाँ पे इक्वली तो दिख रहा है बेटा, माइनस का b/2a माइनस का b/2a, कहने का मतलब यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, और x कैसा होगा बेटा, हमारे पास रियल नंबर होगा। और तीसरी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन तो हम लोग ने पढ़ लिया, पहली क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मैंने ये पढ़ लिया कि x जो होगा वो होगा रियल नंबर, लेकिन x की दोनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और फिर अगला बेटा मैंने क्या बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो x की दोनों वैल्यू यहाँ पे 0 कर दोगे बेटा कोई फर्क नहीं, माइनस का b/2a, यहाँ पे 0 कर दोगे तो माइनस का b/2a, यहाँ पे 0 कर दोगे तो माइनस b/2a, ये पूरा 0 है तो भी बेटा माइनस का b/2a। कहने का मतलब x की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, और x कैसा नंबर होगा बेटा, रियल नंबर होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये बनती है बेटा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, मैंने ग्रेटर देन 0 कर लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, अब मैंने बोल दिया लेस देन 0 हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि रूट के अंदर की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाए, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव मतलब क्या, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी में किसी भी रियल को ऐड करो, इमेजिनरी किसी भी रियल से डिवाइड करो हमेशा इमेजिनरी आएगा। कहने का मतलब इस बार x कैसा होगा बेटा, x इमेजिनरी होगा। ये फिर मैं ये कह दूं कि x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना, अंदर निगेटिव है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने क्या बोला, लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये लेस देन 0 तो रूट के अंदर निगेटिव हो गया, और यदि रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी रियल नंबर। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव मतलब ये इमेजिनरी, और माइनस भी क्या रियल नंबर है, माइनस बी को जब ऐड करोगे इमेजिनरी में तो इमेजिनरी, और ये क्या ये भी रियल नंबर है, डिवाइड करोगे तो भी इमेजिनरी, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो होनी नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल कहने का मतलब यहाँ पे x क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और द वैल्यू ऑफ x इज नॉट रियल नंबर।
रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट जो एक्स की वैल्यूज होंगी बेटा वो कैसे होंगी, रियल नंबर नहीं होंगी। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो मुझे पता चल गया। ये सब कुछ बेटा डिपेंड कर रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे बेटा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यहाँ पे बार बार आ रहा है ना, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम लोग बेटा डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा हम लोग इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय डी। हम लोग इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, डी ग्रेटर देन 0। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल। रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल, मतलब समझ में आ गया। मैंने कह दिया डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या कहोगे, रूट्स आर इक्वल रियल, मतलब रूट्स दोनों जो होंगे वो इक्वल भी होंगे और रियल होंगे। और डी यदि लेस देन 0 हो जाएगा तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल नंबर। कहने का मतलब जो x की वैल्यू होगी बेटा वो रियल नंबर नहीं होगी। तो ये बेटा हम लोगों ने रूट्स की बात कर ली, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर ली। आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट बेटा मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बेटा, इसी फॉर्मूले को यदि मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, d और होल अपॉन व्हाट 2a। बात वही है बेटा, d की वैल्यू तो वही होती ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसी के प्लेस में मैंने d लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कभी क्वेश्चन में पहले आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया, बाद में कह रहा x की वैल्यूज भी निकालो, तो डायरेक्टली ये क्यों वहां पे दोबारा सॉल्व करोगे, d की वैल्यू डायरेक्टली रख दो। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो चलिए बेटा पहले आप इसे नोट कर लें, देन आफ्टर वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स आल्सो। Well, students, I have written here example number 16 of our NCERT book. क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा find the discriminant of the quadratic equation this and hence find the nature of its roots. क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो और उसके आधार पर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, सॉरी नेचर बताओ। ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखा है इक्वेशन हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे a की वैल्यू बता सकते हैं, आप मुझे b की वैल्यू बता सकते हैं और आप मुझे c की वैल्यू बता सकते हैं। a को बेटा जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x। और c को क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म। a की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पे लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा कोफिशिएंट ऑफ b दैट इज व्हाट, -4। दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ b, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x। और बेटा कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा आपके पास, 3। दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा। तो चलिए ये सारी बातें तो मुझे पता चल गई। डिस्क्रिमिनेंट का बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, और आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, d इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी बेटा, -4 स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। वैल्यू ऑफ a क्या है बेटा 2, वैल्यू ऑफ c कितना है आपके पास 3। बेटा -4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बेटा माइनस करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा।
अब डी की वैल्यू -8 आ गई, -8 तो बेटा 0 से छोटा होता है। अब यदि 0 से छोटा है डी की वैल्यू तो क्या बोलोगे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, तो क्या बोलोगे, तो डी लेस देन 0 है तो क्या लिख दोगे, सो रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, जो x की वैल्यू वो रियल नंबर नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, वो रियल नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, d की वैल्यू लेस देन 0 से पता चल गया रियल नंबर नहीं। और भी बहुत कुछ लिख सकते थे, द वैल्यू ऑफ x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते थे। फिलहाल रूट्स के बारे में पता चल गया बेटा कि रूट्स जो होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे, या फिर ऐसी x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल गो टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 17। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Well students, I have noted here example number 17 of NCERT book। क्या लिखा है बेटा, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। अच्छा, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली चीज आपके पास कोई बाउंड्री है, सर्कुलर बाउंड्री, मतलब एक सर्कल है बेटा, मैंने कह दिया ये सेंटर है O ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मैंने कह दिया ये कोई पोल है बेटा, ठीक है, मैंने कह दिया ये कोई पोल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। तो देखिए बेटा, जो मैंने पोल लिया है वो बाउंड्री पर है सर्कुलर पार्क की। ऑन द क्वेश्चन कह रहा है ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है बेटा, इसका जो डायमीटर है दैट इज 13 मीटर्स। ये जो बेटा डायमीटर है वो 13 मीटर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि इन डायमेट्रिकली जो पॉइंट्स हैं उनसे इस पोल के डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 7 मीटर्स, ठीक है ना। और डायमीटर्स की बाउंड्री पॉइंट्स को इन्होंने ए और बी दिया, और पोल का बेटा मैंने नाम क्या दे दिया, पी। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन कह रहा पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। तो बेटा मैंने एक पॉइंट ले लिया, पोल ले लिया पी, जिसे मैंने सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे फिक्स कर दिया, ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे। बेटा ये जो पोल है, ठीक है ना, ये एक ऐसे सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर है जिसका डायमीटर 13 मीटर्स है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है इस पोल की जो डायमेट्रिकली पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंसेस का डिफरेंस इज 7 मीटर्स। मतलब क्वेश्चन समझ में आया बेटा, तो मैं कह देता हूं कि डायमेट्रिकली जो पॉइंट्स हैं आपके पास उसकी पोल से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 मीटर। मतलब मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि AP माइनस BP इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 मीटर। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर्स के पॉइंट हैं उससे, डायमीटर्स के जो पॉइंट हैं उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस मतलब AP और BP का डिफरेंस 7 मीटर है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकता था कि BP ग्रेटर देन हो AP से ना, तो BP माइनस AP भी हो सकता है और AP माइनस BP भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है, मैंने लेट कर लिया AP इज ग्रेटर देन BP। आर यू गेटिंग बेटा नाउ? अच्छा, BP को यदि बेटा मैं x कह दूं, लेट BP इज इक्वल्स टू x मीटर, तो फिर आप AP आराम से बता दोगे ना, AP माइनस BP के प्लेस पे आप x लिख दोगे इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। तो AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 7 मीटर। तो ये आपको डिस्टेंस पता चल गई।
बीपी कितना पता चल गई बेटा, x पता चल गया, और एपी कितना पता चल गया, x+7। अच्छा ये भी पता है ना हमको कि यदि डायामीटर से मिलकर के बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। याद कीजिए क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल फॉर्म्ड बाय द डायमीटर टू द बाउंड्री पॉइंट इज नोन एज व्हाट, विल बी व्हाट, राइट एंगल। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा करना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डू सो। अच्छा यदि x की वैल्यू बेटा रियल नंबर आ जाएगी, x की वैल्यू रियल नंबर आ जाएगी तो ये भी रियल ही होगा। यदि रियल नंबर आ जाएगी तो पॉसिबल है, और रियल नंबर नहीं आएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इफ यस, यदि वो रियल नंबर है, यदि ऐसा करना पॉसिबल है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स, मतलब ए एंड बी से कितने डिस्टेंस पर पोल भी इरेक्टेड, पोल को लगाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे यूज कर लें इन ट्रायंगल यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in a triangle what ABP. Are you getting students? Okay, what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. What is the hypotenuse? The opposite side of a right angle is known as hypotenuse. Means what? That is AB is a hypotenuse. Why? Because it is opposite to the right angle. That is why hypotenuse, that is AB square. Perpendicular is what, student? That is BP square. And what is base? That will be AP square. Are you getting students? Yes. What is the value of AB? That is what, 13 is to square. What is the value of BP? That is x is to whole square. What is the value of AP? That is x plus 7 is to whole square. बट अब इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 13 के स्क्वायर व्हाट, 169, एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14x, यहाँ पे क्या लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 169 बटा ऐसा ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 49। इसी को और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको ये पॉजिटिव नंबर है ना, इसको मैं आरएचएस में ले आऊंगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 49 माइनस का 169, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसा देगा, 2x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का व्हाट स्टूडेंट्स, 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हाँ ठीक है। नाउ बेटा क्या हम करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। बेटा 2 मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, सीधी सी बात है, इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। 2 तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, क्या 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू 0। अब बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब क्या x की वैल्यू रियल नंबर है, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप मुझे सबसे पहले a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1, आप आगे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिखना है बेटा, आप ऐसे नहीं छोड़ोगे। b की वैल्यू कितना है आपके पास 7, c की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा माइनस 60, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू बेटा 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस का 4, a की वैल्यू बेटा 1 और c की वैल्यू बेटा माइनस 60। तो आपके पास आएगा 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 4 24 249 एज इट इज 289 मींस व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन 0। और यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब x की वैल्यू रियल नंबर आएगी, और यदि ये रियल नंबर है तो ऐसा करना पॉसिबल है। बात समझ में आ गई बेटा, पॉसिबल है तो फिर x की वैल्यूज निकालो। तो क्या कहोगे, यूजिंग व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद कीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2। बात समझ में आती है क्या, हाँ आनी चाहिए वैसे, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है ना। क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं डायरेक्टली मैंने वैल्यू निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac को, मैंने क्या बोला d, तो मैंने d लिख दिया बेटा। माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है आपके पास 289 और होल अपॉन 2 एज इट इज बेटा। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2
मतलब यहाँ से बेटा जो आप x की वैल्यू निकालोगे, बेटे काम कीजिए, पहले आप थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है ना, आप इसे थोड़ा सा नोट कर लें, देन आफ्टर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसको बेटा मैं इतने पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। तो बेटे ध्यान से देखेंगे जरा, x इक्वल्स टू हमारे पास कितना लिखा है, -7 प्लस -17/2। मतलब बेटे एक काम करें, सबसे पहले आप पॉजिटिव साइन ले लें एक बार, और एक बार आप नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो -7 प्लस 17/2, और एक बार बेटा x की वैल्यू -7 माइनस का 17/2, तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 10/2, मतलब कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितना हो जाएगा -17 और -7 -24/2, मतलब कितना आ जाएगा -12 मीटर। अब आप मुझे बताइए क्या डिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं, तो सीधी सी बात है, आप कौन सी डिस्टेंस लेंगे बेटा, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ से AP और BP की वैल्यू आ जाएगी। BP तो बेटा x था, x की वैल्यू क्या 5 मीटर आ जाएगा, और AP कितना था बेटा, AP था x प्लस 7, मतलब 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो कहने का मतलब हाँ, एक 13 मीटर के डायामीटर में एक पोल को इरेक्ट करना पॉसिबल है, उसको डायमेट्रिक पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर और 12 मीटर की डिस्टेंस पर। बेटा बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now students, we have example number 18। क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके बाद इसका नेचर बताओ कि रूट्स कैसे होंगे, और यदि वो रियल है तो उनको फाइंड करो। ठीक है बेटा। अच्छा, इक्वेशन क्या गिवन है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा जरा। लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। वैल्यू ऑफ a दैट इज 3, वैल्यू ऑफ b दैट इज -2 एंड वैल्यू ऑफ c दैट इज व्हाट 1/3। आप लोग समझते हैं a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, c का मतलब क्या बेटा, कांस्टेंट। यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं वेयर a is the coefficient of x square, comma b is the coefficient of x, comma c is a constant term। ठीक है बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट का याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा था अभी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फॉर्मूला बताया d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, ऐसे ही a का काम कौन कर रहा है 3, और c का काम कर रहा है बेटा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। याद करो मैंने d की वैल्यू 0 पर क्या बताया था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद कीजिए बच्चे, मैंने बताया था ना। अच्छा याद कीजिए ये भी कि x की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, मैंने x को क्या बोला था, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास यदि 0 हो गई तो 0 को आप ऐड करो, 0 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस का b/2a, x की दोनों वैल्यूज यही होंगी। बेटा ऐड करोगे तो भी आपके पास माइनस का b/2a आएगा, आप 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास माइनस का b/2a आएगा। ठीक है बेटा। तो माइनस तो ठीक है, b का काम कौन कर रहा है हमारे पास, b का काम कौन कर रहा है, -2 अपॉन में 2 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3। बेटा सेम काम यहाँ पे भी माइनस एज इट इज -2/2 टाइम्स ऑफ व्हाट 3,
बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, तो कितना बोलोगे बेटा x की वैल्यू आपके पास आएगी 1/3, 1/3। तो बेटा ध्यान से देखिए, रूट्स पहले क्वेश्चन में बोला था डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था नेचर ऑफ रूट्स बताइए, तो मैंने नेचर बताया, कैसा होगा, रियल भी था और इक्वल था। क्वेश्चन कह रहा फाइंड आउट कीजिए, बेटा मैंने दोनों रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। आई थिंक बेटा सभी लोगों को आज नेचर ऑफ रूट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे निकलता है, वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बेटा, नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।